हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ अनुराधा डिज़ाइनर यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पेज में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए इस वीडियो को बना रही हूँ कि आप अपने बाजू डिज़ाइन किस तरह से बना सकते, ब्लाउज़ में भी बना सकते हो, सूट में भी बना सकते हो। ये हमने बाजू कटिंग कर कर तैयार रखी थी। इसके बीचों बीच मैंने इस तरह से ये निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद हमें इस पर जो है 2 इंच का हमें चौड़ाई रखनी है। इस तरह से हम चौड़ाई का भी निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से 2-2 इंच की हम चौड़ाई रख लेंगे बीचों बीच में। और इसको इस तरह से इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से चौड़ाई पर। अब अपनी बाजू के हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। हमारी जो ये बाजू है ये हमारी छोटी है, तो हम छोटे के हिसाब से इस तरह से अब इस पर निशान लगाएंगे। मैंने 4 इंच की बाजू है, तो मैंने ये 4 इंच पर मैंने ये निशान लगा लिया है। और इस तरह से हम इस पर ये लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, ये आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अपने ब्लाउज़ में हो गया, कस्टमर के ब्लाउज़ में हो गया, तो आप आसानी से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ये हमने अस्तर पे जो है ये निशान लगाना है। अब इसके ऊपर हम इसको दूसरा जो हमारा अस्तर काट कर तैयार कर रखा है बाजू का, हम इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह से इसको छाप लेंगे इस पर। इसको बराबर बिछाने के बाद हम इसको छाप लेंगे। छापने के बाद जो है हमारे दोनों बाजू पर हमारा बराबर का निशान लग जाता है। अब हम इस पर जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर हम इसको रख कर इस तरह हम मेन फैब्रिक पर इसको बिछा लेंगे और इस पर इस तरह से सुई की मदद से हम इसे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद जो हमारा निशान लगा रखा है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने इस पर पूरे पे सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाने के बाद इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। पूरा जो कपड़ा है हमारा, इसको सिलाई को छोड़ के हमें इसको कट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इस पर ये सुई हटाने के बाद इस पर कट लगा लेंगे इस तरह से। जिसको कॉर्नर है, कॉर्नर पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह से हम इस पर कच्ची सिलाई भी इसको सीधा कर कर इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। इस तरह से हमें इस पर जो है सिलाई लगा लेनी है पूरे पे। इसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगानी, इससे जो है हमारा डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लुक देता है, बहुत ही सफाई से हमारा काम हो जाता है। उसके बाद हमें इस पर कच्ची सिलाई कर लेनी है पूरे पे। पूरा हमें अच्छी तरह से अटैच कर लेना है कच्ची सिलाई लगाकर। इस तरह से इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे और जो हमारा जो फालतू कपड़ा है उसको हम इस तरह से छांट लेंगे इसको।
इस तरह से इसको पूरा छांट लेंगे। उसके बाद हम अब इस पर डिज़ाइन जो है हमारा, उसके लिए हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से हमें 2 इंच की पट्टी ले लेनी है। ये 2 इंच की पट्टी हमने ले रखी है। 2 इंच की पट्टी लेकर हम इसको इस पर हमें सिलाई चला लेनी है। इस तरह से हम इसको सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हमारी जो ये पट्टी है हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से इस पट्टी पर हम पूरे पे सिलाई चला लेंगे। अब हम इसको सीधा, इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम इसको, अब ये देखो, ये कप इस तरह से पेपर ले लेना है और पेपर के ऊपर हमें इस तरह से इसके बराबर में एक लाइन बना लेनी है, ताकि हमें इस पर जो है डिजाइन बनाने में दिक्कत ना हो। इस तरह से हमने 3-3 इंच की ये जो पट्टियां हैं ये काट कर तैयार करनी है। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे बराबर में। इस तरह से हमें इन पट्टियों को इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद हमें इनको कट कर लेना है। इस तरह से इन पट्टियों को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो है इसको अब बनाएंगे इस पर इस तरह से हम इनको सिल लेंगे। इस तरह से इन पट्टियों को हम इस तरह से 2-2 पट्टियों को सिल लेंगे। उसके बाद इस पर एक एक मोती जो है इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से हम इन मोतियों को इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह अच्छे से सुई की मदद से हम इस मोती को अटैच कर लेंगे और इस तरह से आपको ना सुई से ऊपर करके इसको मजबूत कर लेना है ताकि छूटे ना ये। इस तरह से और इस तरह से अब इस पर हम धागा घुमा लेंगे कि ताकि हमारा जो ये मोती है ये टाइट से इस पर बिल्कुल चिपका रहे। जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़े उपड़े धोते हैं तो ये छूट जाते हैं, इसलिए हमें इसको मजबूती से लगाना होता है। और इसके अब इस तरह से हम सुई से इस पर गांठ लगा लेंगे। इस तरह से हम इस पर गांठ लगा लेंगे। बना लेना है। इस तरह से हमने जो है सारी पट्टियाँ तैयार कर लेनी हैं। ये हमने जो पट्टियाँ उस पर अटैच करनी है वो हमने बनाकर तैयार कर ली है। जो हमने अब इस पर हमने ये निशान लगाया था, तो इस पर हमें इस तरह से इन पट्टियों को सिल लेना है। इस तरह से इस पेपर पर हम इन पट्टियों को सिल लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमें पूरी पट्टियों को अटैच कर लेना। ये तो छोटी बाजू है इसलिए तो हमने दो ही पट्टियां हैं हमने इनको जोड़ लिया है। इस तरह से हमने पेपर के ऊपर इनको सिल लिया। अब जो हमारा बाजू को इसके ऊपर रख लेना है और इस पर हमें
इन पिन की मदद से हमें इधर उधर ना हटे, तो इसलिए हमें पिन इस पर अटैच कर लेनी है। अटैच करने के बाद ये हमारा जो कपड़ा है, इस पर जब हम सिलाई लगाते हैं ना, तो ये हिलते नहीं है, इधर उधर नहीं हिलेगा। मतलब मेन सेंटर में हमारी जो सिलाई हमें लगानी है, तो मेन सेंटर में लग जाती है। इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब ये देख सकते हैं कि हमारा जो बाजू पर हमने जो डिजाइन बना रहे थे, वो हमारा इस पर अटैच हो जाएगा सिलकर। इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे और अब इसको हटा लेंगे। हटाने के बाद जो हमने पेपर सिला था ना इस पे, इसको हम हटा लेंगे। इस तरह से हमने पेपर हटा लिया है। ये देख सकते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं कि जो मैंने डिज़ाइन बनाया था वो हमारा इस तरह से बनकर तैयार होता है। अब जो आगे से है, हम इस पर लेस है तो लेस हम इस पर अटैच कर लेंगे। अब हम इस पर लेस जो आगे से हमारा जो बाजू का वो है, ये आगे की तरफ को हमें लेस अटैच करनी है, तो हम उस पर लेस अटैच कर लेंगे। ये हमारा फाइनल लुक है। लेस लगाकर आप देख सकते हैं जो हमारे बाजू का डिज़ाइन है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और हमारा फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।